गाइस, आज का लेक्चर है वो बेस्ट रहेगा। कोई भी हमें फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर बेस क्वांटिटीज गिवन होगी, उसके अनुसार हम फिजिकल क्वांटिटी के साथ उसका रिलेशन क्या हुआ उस पे हम प्रॉब्लम्स करेंगे। सो बिना टाइम पास किए चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंसिडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए bob attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है, वो देखो मास ऑफ द बोब, मतलब जिस स्ट्रिंग के साथ बोब अटैच्ड है उसका मास क्या है, हमारा मास एम मान के चलेंगे, लेंथ एल ऑफ द pendulum and acceleration due to gravity at that place. Derive the expression for its time period using method of dimension. डायमेंशन के मेथड से हमें क्या करना है, इस पे फाइंड। सो सॉल्यूशन देखो, सो अज्यूम कर रहा हूं मैं t प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, l टू द पावर b और g टू द पावर c। ये m l g ये मैंने कैसे लिया, देखो टाइम पीरियड है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो डिपेंड ऑन मास ऑफ द बोब, लेंथ ऑफ एल ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें ए बी और सी इनकी वैल्यू निकालनी, इनकी वैल्यू क्यों निकालेंगे, अब देखो टाइम पीरियड है वो हम जानते हैं, एक बार मैं इसे बता देता हूँ, √2 pi √L अपॉन जी, ये हमारा टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का। तो ये तो हमारा आंसर आएगा लास्ट में, लेकिन ये देखो एल की वैल्यू कुछ है, जी की वैल्यू क्या है, अब इसके हिसाब से देखो माइनस हाफ है ना, इसके हिसाब से सी की वैल्यू माइनस हाफ आएगी। इस हिसाब से हम देखेंगे कि ये किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहले एक बार थोड़ा सा ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। सो टी प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c। सो t इज इक्वल टू k, क्या है मेरा एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्वांटिटी है। सो m टू द पावर a, l टू द पावर b और g टू द पावर c। अब t टाइम पीरियड का क्या होता है बताओ, m0 l0 t1, m0 l0 t1। के एक मेरा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, m मास है, मास टू द पावर a, l लेंथ है, l टू द पावर b और g क्या है मेरा एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का m l t माइनस का 2 पावर c। अब देखो यहां से करो कंपेयर, m एक ही हमारा a, l कितना है मेरा बताओ, एक तो b के l टू द पावर b है, एक l टू द पावर c है, सो b प्लस c और t माइनस का 2 है और तो है ही नहीं t, सो c t टू द पावर माइनस 2 टू द पावर c। अब कंपेयर करो a और b और c इस इक्वेशन से, दोनों साइड कंपेयर करो, बोथ साइड कंपेयरिंग बोथ साइड। सो a इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा 0, क्यों a इज इक्वल टू 0 क्यों आएगा, ये देखो m के ऊपर ये पावर कितनी है, ये पावर में क्या करनी है, कंपेयर करनी है, पावर कंपेयर करो इसकी। और b प्लस सी के तहत l की पावर कितनी है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे b प्लस सी है, सो b प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ये देखो t ये 1 है, सो 1 इज इक्वल टू माइनस का 2c, सो c इज इक्वल टू मेरा कितना है, यहां से नीचे कर देता हूं मैं, c इज इक्वल टू कितना है मेरा माइनस का 1/2, a इज इक्वल टू 0 है ही, और b इज इक्वल टू कितना आएगा, b इज इक्वल टू देखो ये अगर मैं माइनस का 1/2 रखूंगा तो इस साइड आएगा तो प्लस का 1/2 होगा, सो प्लस का 1/2। अब इसमें वैल्यू रखो, किसमें, इस इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इस इक्वेशन सेकंड में, चलो फर्स्ट इसको मान लेता हूं ना। सो t इज इक्वल टू k m टू द पावर a, a की वैल्यू कितनी 0, किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1, l टू द पावर b, b की पावर हाफ, सो l टू द पावर हाफ और g c की पावर कितनी है माइनस का हाफ, सो g टू द पावर माइनस का हाफ, सो माइनस का 1/2। अब देखो t इज इक्वल टू k, इसको मैं √L लिख सकता हूं और इसको मैं अगर नीचे लेके आऊंगा तो √G लिख सकता हूं, मतलब L/G होगा। अब इस डायमेंशन में हमारी एक प्रॉब्लम है कि वो इस कांस्टेंट की वैल्यू को कभी फाइंड नहीं कर पाए। अब ये लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस आप पढ़ोगे ना तो उसमें आपको जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो बताएंगे इस कांस्टेंट की वैल्यू है वो इससे फाइंड नहीं होगी, ये इसकी एक क्या है लिमिटेशन है जो मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दे पाता। सो k इज इक्वल टू, में वैसे तो एक्सपेरिमेंट से तो पता है t इज इक्वल टू k की वैल्यू होती है हमारी 2 पाई √L अपॉन जी। जैसे ही आप सिंपल पेंडुलम पढ़ोगे तो उस टाइम आपको पता चल जाएगा k इज इक्वल टू 2 पाई कैसे आया। सो ओके गाइस,
So question number 2. The velocity v of water waves depends on the wavelength lambda, density of water rho, and the acceleration due to gravity g. Deduce the method of dimension of relationship between these quantities. अब वेलोसिटी v है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेमडा पे, रो पे और जी पे। सो सॉल्यूशन करो इसका। आप पहले इसका वीडियो पॉज करो। ये सेम मेथड है, ये जो भी 10-12 क्वेश्चन जो भी है ना अपना ऐसा एक ही मेथड पे रहेंगे। क्यों, इसमें तो और तो कोई कुछ ज्यादा चीजें तो है नहीं। और आगे वाला मैं लेक्चर लेके आऊंगा वो होगा मेरा अपना प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स पे। सो द वेलोसिटी v ऑफ वाटर, अच्छा v डिपेंड कर रहा है किस किस पे, v इज इक्वल टू लिख रहा हूँ सीधा मैं ना, चलो पहले लिख ही देता हूँ। वेवलेंथ लैम्डा पे और रो b और g टू द पावर c। So v is equals to k lambda the power a, rho to the power b और g to the power c। ये है मेरी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो v की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस का 1, एल टी माइनस का 1 और यहाँ पे m 0। लिखने की जरूरत नहीं है फिर भी लिख ही देता हूँ। सो k लैम्डा किस में मेजर करते हैं, लेंथ में। सो एल टू द पावर a, रो एम एल टू द पावर माइनस का 3, क्यों, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बी और जी एल टी माइनस का 2। आपका ये प्रैक्टिस है, पूरी प्रैक्टिस है, जो दोनों लेक्चर पिछले भी ये थे वो भी प्रैक्टिस थी, ये भी प्रैक्टिस है। सो इस लेक्चर में कोई नया कुछ नहीं है, लेकिन आपको रिवाइज जरूर होगा सब चीजें, जो भी पीछे की चीजें हैं वो रिवाइज जरूर होगी आपकी। जैसे फोर्स का हो गया फॉर्मूला, और मतलब एनर्जी का हो गया, अलग अलग हो गया। अब जैसे यहाँ पे डेंसिटी का हो गया, ग्रेविटी का हो गया, वेवलेंथ का हो गया। अब आगे आने वाले क्वेश्चन में आएगा कुछ कुछ अलग अलग टर्म भी आएगी, तो उसके अनुसार हम कैसे कैसे लिखेंगे ये आप 3-4 लेक्चर है वो मेरी प्रैक्टिस चलेगी, उसके बाद हम मेन क्वेश्चनों पे आएंगे। सो देखो कंपेयर करो दोनों साइड, या फिर मैं पहले लिख ही लेता हूँ पूरा टोटल कैसे होगा। एल का कितना है यहाँ पे, एक तो ए है, ए कितना है -3b और एक प्लस का सी, और एम, सॉरी एम पहले लिखना था मेरे को ना, चलो एक ही बात है कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिखो, हमें कंपेयर करना है। के एम कितना है देखो -3b -3b, एम एल टी इसके अनुसार चल रहे हैं। और टी कितना है -2c, और तो टी सी में है नहीं। अब देखो इससे कंपेयर करो आप, m0 l1 t -1, m0 m -3b और 0, तो ए बी इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 0 ही आ गया। और b इज इक्वल टू 0 है, तो a -3b प्लस c इज इक्वल टू l कंपेयर करो इज इक्वल टू 1, ये तो क्वांटिटी मेरी 0 है ही। और ये देखो -2c इज इक्वल टू -1, तो c इज इक्वल टू 1/2, c इज इक्वल टू 1/2 आ गया मेरा। तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, a इज इक्वल टू कितना आएगा, a इस साइड लेके जाऊंगा मैं, 1 माइनस का c होगा, और c की वैल्यू क्या है प्लस, तो माइनस का हाफ, सो हाफ। वैल्यू कितनी कितनी आएगी मेरी, ए बी की 0 और ए की हाफ और सी की भी हाफ, तो आप इसमें पुट करो आप। सो के लेमडा लेमडा दी पावर ए की वैल्यू क्या है मेरी हाफ, तो लेमडा दी पावर 1/2। बी की वैल्यू 0 है तो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब रो पे डिपेंड नहीं कर रहा, रो की पावर 0 तो क्या हमारी 1 नहीं आएगा। और जी पावर सी, सी की वैल्यू सॉरी प्लस हाफ है ना, सो सी टू द पावर 1/2। सो वी इज इक्वल टू के और लेमडा इंटू, सॉरी सी नहीं जी, क्या है मेरा जी, ये इस पे डिपेंड करेगा, रो पे ये डिपेंड ही नहीं कर रहा। सो क्वेश्चन नंबर 3, assuming that the mass of the largest stone that can be moved by a flowing river depends on v, क्या है वेलोसिटी है, रो क्या है डेंसिटी ऑफ वाटर है, जी क्या है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सो दैट m वेरीज द सिक्स्थ पावर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जो भी वाटर फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी का सिक्स्थ का पावर अगर m उसके प्रोपोर्शनल आएगा तो हमें ये शो करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखो, किस किस पे डिपेंड कर रहा है मास, एक तो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, एक किस पे रो पे, एक किस पे जी पे। सो मास इज इक्वल टू के वी टू द पावर ए, रो टू द पावर बी और जी टू द पावर सी। ये हमारा के कोई कांस्टेंट है, अगर किसी पे कांस्टेंट 1 आ गया, कोई मतलब
कोई वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमें इस डायमेंशन से में पता नहीं चलती। यही इसकी एक ये हमें आगे लिमिटेशन पढ़ोगे आप, इसकी लिमिटेशन क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, आप थ्योरी पोर्शन में जरूर पढ़ेंगे। तो के वी ए, सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो M0 M1 L0 T0, इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये होगा के। वी का क्या होता है मेरा, एल टी माइनस का 1 टू द पावर ए। रो का क्या होता है, एम एल माइनस का क्यू टू द पावर बी। और जी का एल टी माइनस का 2 पावर सी। सो के एल की एम के लिए देखो, एम ए की जगह ओनली बी, और अब एल के लिए देखो, एक तो ए आ गया, ये मेरा माइनस का 3 भी आ गया, और एक प्लस का सी आ गया। अब टी के लिए देखो, टी के लिए एक तो माइनस का ए और माइनस का 2 सी। अब यहां से देखो बी इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा। कंपेयर करो एम एल टी को, एम की पावर 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है मेरा बी। सो बी इज इक्वल टू 1, और ए माइनस का 3 बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आएगा देखो, एल की पावर ये 0 आ गया इस साइड। सो माइनस का ए और माइनस का 2 सी इज इक्वल टू, ये भी 0 है। तो यहां से बी इज इक्वल टू 1 रखो। सो ए माइनस का 3 प्लस सी, सो ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा 3 आएगा। और ये देखो ए प्लस 2 सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें से मैं अगर ये मेरा इक्वेशन सेकंड करूं मैं, और ये इक्वेशन थर्ड करूं, सेकंड अगर सेकंड में से मैं थर्ड को माइनस करूं, देखो सेकंड में से थर्ड को माइनस करूंगा, तो ए से ए कैंसिल, सी माइनस का 2 सी का माइनस का सी इज इक्वल टू 3। तो सी इज इक्वल टू मेरा कितना आएगा माइनस का 3। सी इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 3। अब ए इज इक्वल टू देखो कितना आएगा, सी इज इक्वल टू माइनस का 3 है, और इक्वेशन ये मैं कर लेता हूँ फोर्थ, ये फोर्थ है, इस थर्ड में सेकंड में प्लेस करो। सी इज इक्वल टू माइनस का 3 इस साइड लेके जाऊंगा तो ए इज इक्वल टू 3, और माइनस माइनस प्लस इस साइड आएगा तो प्लस आएगा 6। सो ए इज इक्वल टू 6, और बी इज इक्वल टू 1, और सी इज इक्वल टू माइनस का। अब किस किस पे डिपेंड कर रहा है वो, मास एम इज इक्वल टू के वी टू द पावर ए टू द पावर 6 है, तो वी टू द पावर 6 रो, बी 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 1, सो रो, और जी सी कितना है मेरा माइनस का 3, सो जी माइनस का 3। अब हमें पूछा है, देखो क्वेश्चन में पूछा क्या लास्ट में, कि सो दैट m वेरीज विद द 6th पावर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। देखो m है हमारा, वेरीज कर रहा है वेलोसिटी के 6th पावर के साथ, कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये तो हमें शो करना। सो क्वेश्चन नंबर 4, द वेलोसिटी ऑफ sound waves v through a medium may be assumed to be, the velocity of sound waves v through a medium may be assumed on to depend on। अब ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है किस किस पे डिपेंड कर रही है, द डेंसिटी ऑफ मीडियम d एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका क्या होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, तो स्ट्रेस की यूनिट है वही किसकी यूनिट है, इस यूनिट सॉरी डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का है। रिड्यूस द मेथड ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड, टेक डायमेंशनल कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1। अब इसमें हमें k कितना लेना है 1 लेना है। तो सॉल्यूशन v किस किस पे डिपेंड कर रहा है मेरा, d पे और e पे। सो v इज इक्वल टू k d टू द पावर a e टू द पावर b। वेलोसिटी lt माइनस का 1, डायमेंशन फॉर्मूला ये तो होता है हमारा k। डेंसिटी किस, डेंसिटी चाहे कैसी हो, वाटर की हो, मीडियम की हो, कहीं की हो, इसका एल टी एम एल माइनस क्यू भी रहेगा, पावर ए। फोर्स अपॉन एरिया बताओ, एम एल माइनस का 1 और टी माइनस का 2, ये तो है। देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टी होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस एफ अपॉन ए, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, और लेंथ बाय लेंथ क्या होगी इसकी, हमारी ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी,
क्या होगी? डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। सो एफ अपॉन ए, फोर्स फोर्स कितना होता है मेरा? एम एल टी माइनस का 2 अपॉन एल स्क्वायर, एक एल से एक ऊपर जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा, एम एल माइनस वन और टी माइनस का और पावर बी। तो कंपेयर करो आप एम की, यहाँ पे एम जीरो है, एल वन है और टी माइनस का वन है। तो के एम टू दावर ए प्लस बी, एल टू दावर माइनस का थ्री ए माइनस का बी, देखो माइनस का थ्री ए और ये माइनस का बी, और टी की पावर यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे माइनस का टू बी। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब ये क्यों लिखा है आप समझ सकते हो, एम की पावर को कंपेयर करो, और माइनस का थ्री ए माइनस का बी इज इक्वल टू वन, और माइनस का टू बी इज इक्वल टू माइनस का वन। सो बी इज इक्वल टू मेरे कितना आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, वन बाई टू। एक तो वैल्यू हुई मेरी बी की वन बाई टू, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? माइनस बी इस साइड जाएगा, माइनस का बी, सो माइनस का हाफ। ए की वैल्यू मेरी कितनी आएगी? माइनस का वन बाई टू और बी की वन बाई टू। वैल्यू आ गई मेरी ये तो। चलो ओके गाइज, सो v इज इक्वल टू के, अच्छा मैं सी देख रहा हूँ, सी तो है ही नहीं यहाँ ना। सो के डी टू दावर ए, सो डी टू दावर माइनस का हाफ, और e टू दावर बी, बी के कितना होगा मेरा? हाफ। सो v इज इक्वल टू के की वैल्यू मेरे कितनी लेनी है? वन। सो वन और e अपॉन डी, वो भी किसमें? रूट में, e अपॉन डी कितना आएगा? e अपॉन डी। अब इसमें आप ये भी चेक कर लिया करो साथ में, क्या चेक करना आपको? चेक ये भी करना है कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है। अब ये वी एल टी माइनस वन है ना, अब ये भी देख लेना, एल टी माइनस वन ही होगा। मैं बताऊं, वी की कितनी है? एल टी माइनस का वन, और इस ई का इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, हाँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए हम निकाले थे एल एम एल माइनस वन टी माइनस का टू, एम एल माइनस वन टी माइनस का टू अपॉन डी डेंसिटी एम एल माइनस का क्यूब। और ये भी स्क्वायर रूट में है ना, एम से एम कैंसल, ये ऊपर जाएगा तो बचेगा एल टू टी माइनस का टू, बचेगा कितना? एल टी माइनस वन। तो आपको डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं ये भी चेक कर लेना। ओके गाइस, चलो बता देता हूँ इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट, इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी डिपेंड्स ऑन। अब देखो टी किस किस पे डिपेंड कर, आपको ये देखना ही नहीं है इन चीजों में, बोल क्या रहा है ये तो आप देखो, आर टू द पावर ए मास पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द सन एम टू द पावर बी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी टू द पावर सी, ये इस पे डिपेंड कर रहा है। सो डायमेंशनली दैट टी स्क्वायर है वो हमारा आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है या नहीं। सो टी इज इक्वल टू के आर टू द पावर ए एम टू द पावर बी और जी टू द पावर सी, ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। टाइम पीरियड एम जीरो एल जीरो टी जीरो, सॉरी एम जीरो एल जीरो टी वन, सो टी वन चलो लिख ही देता हूँ एम जीरो एल जीरो की, आर रेडियस, एल रेडियस मीटर में टू द पावर ए, एम मास एम टू द पावर बी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब देखो एफ इज इक्वल टू ऐसे कर लिया करो, अब जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एफ एम एल टू टी माइनस का टू, और आर कितना? एल टू एम स्क्वायर, तो एम माइनस का वन, सॉरी एफ एम एल टू नहीं है, एम एल माइनस का एम एल टी माइनस का टू है ना, सो एम इनवर्स एल क्यूब टी माइनस का टू। आप ऐसे कर लिया करो थोड़ा, अगर याद नहीं है तो एम इनवर्स एल क्यूब टी माइनस का टू, तो एम इनवर्स एल क्यूब टी माइनस का टू।
कंपेयर करो। सो पहले इसका मैं लिख ही देता हूँ ना कि m टू द पावर b, m तो अच्छा b माइनस माइनस सी और है ना, b माइनस सी, l l a होगा एक तो, एक प्लस का 3c होगा, और t t के लिए होगा ओनली माइनस का 2c, और ये है m0 l0 t1। सो b माइनस c इज इक्वल टू 0, a प्लस 3c इज इक्वल टू भी 0, और माइनस का 2c इज इक्वल टू 1। सो c इज इक्वल टू माइनस का हाफ। c इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, माइनस का हाफ। अब यहाँ b रखो, b रखूंगा मैं सॉरी c की वैल्यू रखो, ये पहले माइनस है और c माइनस पे, तो b इज इक्वल टू माइनस का हाफ आएगा। देखो b माइनस का c है, माइनस माइनस प्लस होगा, इस साइड लेके आऊंगा तो माइनस होगा मेरा, सो माइनस हाफ। और a c की वैल्यू कितनी है मेरी, माइनस का 3/2, इस साइड आएगा तो प्लस का 3/2, a इज इक्वल टू 3/2। सो t इज इक्वल टू k, a की वैल्यू क्या है r, a की वैल्यू मेरी 3/2, b की वैल्यू सॉरी b क्या है मेरा m, अच्छा m है ना, m टू द पावर माइनस का हाफ, और c क्या है मेरा g माइनस का हाफ। सो t इज इक्वल टू k r टू द 3/2 अपॉन रूट एम जी, या फिर एम जी का पावर हाफ, एम जी टू द पावर हाफ। अब दोनों साइड स्क्वायर करो। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब अपॉन एम जी। देखो टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब, या फिर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये हमें देखने को मिलेगा ग्रेविटेशन पार्ट, ग्रेविटेशन चैप्टर में, केपलर्स लॉ में। तो यहाँ तो ये प्रूफ कर रहा है डायमेंशन के अनुसार कि ये होता है। अब लेकिन इसका क्या है, के की वैल्यू ये कंप्लीटली फाइंड नहीं कर पा रहा, तो क्योंकि ये इनकी डायमेंशन की भी कुछ लिमिटेशन है, जो के की वैल्यू को एग्जैक्ट नहीं बता पाता। सो क्वेश्चन नंबर 6, Reynolds number n are a dimensionless quantity, determines the condition of laminar flow of viscous liquid through a pipe. nr is a function of the density of liquid rho, average speed v, and coefficient viscosity neta. Given that nr is also directly proportional to d, the diameter of the pipe. So from dimensional consideration that nr proportional to rho v d upon n. अब देखो रेनॉल्ड्स नंबर, इसका हमें डायमेंशन कितना दिया है, m0 l0 t0, क्या दिया m0 l0 t0। अब किसके साथ कंपेयर करवा रहा है, रो वी डी अपॉन नीटा, ये भी हमारी क्या होनी चाहिए, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होनी चाहिए। ये प्रूफ करना है। ये m0 l0 t0 इज इक्वल टू के, रो क्या है, डेंसिटी है, तो m l माइनस का क्यूब टू द पावर a, या फिर v कितना है मेरा, एल टी माइनस का 1 टू द पावर b, एंड नीटा क्या है, नीटा देखो f इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी, नीटा आर वी। अब 6 पाई को आप भूल जाओ। सो नीटा इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना, एम एल टी माइनस का 2 अपॉन लेंथ अपॉन एल टी माइनस का 1। अब देखो एक एम से एम, सो एम एल इनवर्स और टी इनवर्स, ये क्या मेरा नीटा का, सो एम एल इनवर्स टी इनवर्स टू डी। डी का कितना, डी क्या है, डायमीटर है, तो इसका एल, ये एल हमें ऐसे ही रखना है। क्यों, देखो given that nr is also directly proportional to d, the diameter of 5. So from dimensional consideration हमें इस पे ये डिपेंड कैसे करेगा, ये करना। अब d रो v नीटा, ये तो हमारी तीन चीज है वो जिस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन d क्या है उसने, और डायमेंशंस में क्या सिस्टम है, अगर कोई भी 3 क्वांटिटी से ज्यादा डिपेंडेबल आ जाए तो हम डायमेंशन से उसको फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हमारा d इसलिए बाद में दिया है उसने कि देखो इस पे डिपेंड कर रहा है, given that nr is also directly proportional to d। अब ये फॉर्मूले में आता है, क्यों क्यों अगर इसको मैं अगर कुछ भी ले लिया, d वगैरह कुछ ले लिया, तो ये फोर्थ प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करेगा। जब तक 3 वेरिएबल है तब तक सोल्व कर पाएगा, चौथे वेरिएबल के लिए सोल्व नहीं कर पाएगा।
डायमेंशन सिस्टम। सो अब देखो M0 L0 T0, सो M यहाँ पे देखो एक तो A है, यहाँ पे नहीं है, और ये C है ना, और प्लस C है। L के लिए देखो एक तो माइनस का 3A है, प्लस का B है, और माइनस का C है, और प्लस का 1 है, ये 1 L1 1 मान के चलते हैं सीधे। और T के लिए क्या है देखो, T के लिए है मेरा यहाँ से एक तो माइनस का B है, और एक माइनस का C है, और ये है M0 L0 T0। कंपेयर करो, A प्लस C इज इक्वल टू 0, माइनस का 3A प्लस B माइनस का C प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस का B माइनस का C इज इक्वल टू 0। अब आप फाइंड कैसे करेंगे इसको, कैसे कैसे करेंगे? अब देखो यहां से ये है B प्लस C इज इक्वल टू 0 कर सकता हूं इसको मैं, क्योंकि माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया है। अगर मैं यहां से B इज इक्वल टू या फिर माइनस का C या फिर A इज इक्वल टू माइनस का C, या फिर C इज इक्वल टू माइनस का A कर देता हूं मैं, है ना, C इज इक्वल टू माइनस का A। सो इस सेकेंड इक्वेशन से देखो माइनस का 3A प्लस का B, और C इज इक्वल टू माइनस A कर रहा हूं ना मैं, सो माइनस माइनस प्लस, सो प्लस का A और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से B इज इक्वल टू क्या करूंगा मैं, माइनस का C, B की जगह मैं माइनस का C रखूंगा, सो माइनस का 3A माइनस का C रखूंगा, माइनस का C रखूंगा तो उस C की जगह क्या रखूंगा मैं, प्लस का A। नहीं समझे? देखो B इज इक्वल टू माइनस का C है, और C इज इक्वल टू क्या है मेरा, माइनस का A, तो माइनस और माइनस का A, तो B इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, प्लस का A रखूंगा मैं, सो प्लस का A प्लस का A प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो 2A, सो माइनस का A प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो A इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 1। A इज इक्वल टू 1 आ गया, तो C इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1। C इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया, तो B इज इक्वल टू प्लस का 1। ये कैलकुलेशन आप थोड़ी चेक भी कर लेना, क्यों मेरे अनुसार तो सही है, आप थोड़ा बहुत क्या कि हो जाता है गड़बड़ अगर कुछ हो तो। सो एन आर प्रोपोर्शनल टू देख लो आप, के को हटा लो, रो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, और नीटा सी की वैल्यू माइनस का 1। अब देखो नीटा इंटू डी, derive by the method of dimensions an expression for the assume volume of a liquid flow out per second through a narrow pipe, assume that the rate of flow of liquid depends on, rate of flow of liquid मतलब V upon T है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, the coefficient of viscosity of the liquid पे, the radius of the pipe पे, और pressure gradient P। एक तो आपका प्रेशर ग्रेडियंट आ गया, एक फोर्स कांस्टेंट मतलब F इज इक्वल टू के एक्स, फोर्स कांस्टेंट क्या होता है हमारा, एक्स अपॉन एफ अपॉन एक्स। कुछ इस तरीके से आपको चीजें याद होनी चाहिए। अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन लेंथ। सो सॉल्यूशन v अपॉन टी, या फिर मैं इसको पहले तो वॉल्यूम v अपॉन टी का मतलब एल क्यूब टी इनवर्स इज इक्वल टू m0। किस किस पे डिपेंड करता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो निट्टा पे, निट्टा दी पावर ए, निट्टा के लिए हमने क्या निकाला था विद बताओ, निट्टा इज इक्वल टू 6 बाई निट्टा आर वी, एफ अपॉन आर वी। एफ हमारा क्या है, एम एल टी माइनस का 2, आर कितना एल, और एल टी माइनस का 1, सो एम एल इनवर्स टी इनवर्स, ये क्या है मेरा निट्टा पावर ए, और आर है एल टू द पावर बी, और प्रेशर ग्रेडियंट अलोंग द पाइप। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब बताओ, फोर्स अपॉन एरिया, और या फिर फोर्स अपॉन वॉल्यूम करो तो तभी प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट आएगा। कैसे, फोर्स के लिए क्या होता है हमारी, सॉरी प्रेशर के लिए फोर्स अपॉन एरिया, मतलब एम एल माइनस का 1 टी माइनस का 2। अगर अपॉन लेंथ और करूंगा तो एम एल माइनस का 2 और टी माइनस का 2, ये क्या होगा मेरा पी बाई एल, एम एल 2 टी माइनस का 2, एम एल माइनस का 2, सो एम एल माइनस का 2 टी माइनस का 2 टू द पावर सी। अब कंपेयर करो इससे,
कंपेयर करो और k इज इक्वल टू पाई अपॉन 8 रखो। ये वॉल्यूम अपॉन टी है, मतलब रेट फ्लो ऑफ वॉल्यूम है और फिर लिक्विड फ्लो आउट पर सेकेंड है। सो v इज इक्वल टू के किस किस पे डिपेंड कर रहा है, नीटा ए पे, आर बी पे, और प्रेशर ग्रेडियंट पी बाई एल सी पे। अब इस पे अगर आप वैल्यू रखोगे तो v इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा, बताओ v इज इक्वल टू क्या आएगा। सो इसका आंसर आएगा पाई आर 4 अपॉन पी और 8 नीटा एल। क्यों, k इज इक्वल टू पाई अपॉन 8 रखना था, और इसी को हम पॉइसन इक्वेशन बोलते हैं, कल हमने किया था ये। तो इसको आप बीच में आप सोल्व करोगे इसको। सो क्वेश्चन नंबर 8, द escape velocity v of a body depends upon the acceleration। फर्स्ट तो है acceleration of gravity of the planet and the radius of the planet r, establish dimensionally the relation between v, g and r। escape velocity है वो किस किस पे डिपेंड करता है वो देखो, बताओ। k acceleration due to gravity, g to the power a, radius of the planet r to the power b। अब ये आप बताओ कि a की वैल्यू क्या आएगी और b की वैल्यू क्या आएगी, कैसे करोगे। v इसके वेलोसिटी, वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो, एल टी माइनस वन ही होगा, या फिर एम जीरो एल टी माइनस का वन इज इक्वल टू के एल टी माइनस का टू एक्सेलेरेशन के लिए पावर ए, रेडियस आर एल और बी। आप कंपेयर करो ए की वैल्यू क्या आएगी और बी की क्या वैल्यू आएगी, उसके बाद में आंसर लिखो। तो क्वेश्चन नंबर 9, ए बॉडी ऑफ मास एम हंट एट वन एंड ऑफ द स्प्रिंग execute SSM, prove that the relation T is equal to 2 pi m by k is incorrect, where k is the force constant of the spring, also derive the correct relation। अब हमें correct relation, अब तो पहले तो ये फाइंड करना है हमें T is equal to 2 pi m by k, ये रिलेशन इनकरेक्ट क्यों है। k क्या हमारा फोर्स कांस्टेंट, अब ये देखो फोर्स कांस्टेंट का मतलब F इज इक्वल टू के एक्स है, k इज एफ अपॉन एक्स, इसके लिए m एल टी माइनस का 2 और अपॉन एल, सो m टी माइनस का, ये क्या है मेरा फोर्स कांस्टेंट की क्या है मेरी डायमेंशन है। ओके गाइस, सो t का तो मेरा t होगा m0 l0 t1 इज इक्वल टू 2 पाई, m क्या है मेरा बॉडी ऑफ मास है, सो m, और फोर्स कांस्टेंट के लिए m t माइनस का 2, m t माइनस का 2, सो m से m कैंसिल, इसके लिए तो कोई डायमेंशन नहीं है, सो t1 इज इक्वल टू t1 होना चाहिए, लेकिन ये क्या आ रहा है मेरा 2 पाई t2। अगर 2 पाई नहीं भी लिखो, अगर आप कंपेयर करो तो t1 इज t की पावर 1 इज इक्वल टू t2 स्क्वायर कभी इक्वल नहीं होगा, मतलब ये क्या मेरा इनकरेक्ट। तो करेक्ट कैसे होगा ये बताओ, करेक्ट कैसे होगा। करेक्ट कैसे करेंगे हम, डिपेंडेंसी देखें, k m टू द पावर a और k टू द पावर b, सो m0 l0 t1 इज इक्वल टू k m क्या है मास टू द पावर a और फोर्स कांस्टेंट m t माइनस का 2 पावर b, सो m a प्लस b इज इक्वल टू 0, यहां डायरेक्ट कर रहा हूं मैं ना, a प्लस b इज इक्वल टू 0, देखो m के लिए a और प्लस का b इज इक्वल टू 0, l के लिए l मेरा कितना है 0, और क्या होगा माइनस का 2 b इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू मेरा कितना आया माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, और a कितना आएगा, ये माइनस का 1/2 आएगा, इस साइड जाएगा तो प्लस का 1/2, सो a इज इक्वल टू प्लस का 1/2, सो t इज इक्वल टू k कितना दिया हमें 2 पाई m टू द पावर a के लिए m टू द पावर 1/2 और b k के लिए माइनस का 1/2, सो अगर मैं इसको, सो m अपॉन k। अब देखो आप रिलेशन को चेक करो क्या आएगा कि नहीं आएगा, अब डायमेंशनली चेक करो आप इनको। तो t के लिए तो ये t है 2 पाई, m के लिए m, इसके लिए m t माइनस का 2,
सो m से m कैंसिल, t माइनस का 2 तो ऊपर जाएगा, तो ये t प्लस 2 बचेगा, प्लस 2 के लिए अगर स्क्वायर रूट हटाएंगे तो t इज इक्वल टू t, तब ये रिलेशन क्या होगा मेरा करेक्ट हो। So next question, so question number 10. The critical angular velocity omega c of a cylinder inside another cylinder containing a liquid at which its turbulence occurs depends on viscosity neta, density rho and distance d between the walls of the cylinder. अब देखो find the expression for, ये हमें एक्सप्रेशन किसके लिए फाइंड करना भाई, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर, ये हमें है ओमेगा सी के लिए है ना, किसके लिए, ओमेगा सी के लिए। सॉल्यूशन ओमेगा सी समान प्रोपोर्शनल टू, पहले हमें किया है नीटा टू द पावर ए, रो टू द पावर बी और डी टू द पावर सी। तो ओमेगा सी 1 अपॉन टी, सो टी इनवर्स इज इक्वल टू के, नीटा कितना होगा मेरा बताओ, अभी तो बताया था मैंने, एफ इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी, इसे निकाल लो, एफ है एम एल टी माइनस का 2 अपॉन एल और एल टी माइनस का 1, सो एम एल इनवर्स टी माइनस का 1, एम एल इनवर्स टी इनवर्स अपॉन ए और रो एम एल माइनस का 3 डी, ये डी तो डिस्टेंस है ना, हाँ डी डिस्टेंस है, सो एल टू द पावर सी। अब आप फाइंड करेंगे तो टी के बीच में रिलेशन ये होगा, क्या होगा, के नीटा अपॉन रो डी स्क्वायर, ये रिलेशन आएगा। आप कैसे आएगा वो आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है अब यहां से। So question number 11. A small steel ball of radius r is allowed to fall under gravity through a column of viscous liquid of coefficient of viscosity neta. After some time, the velocity of body attains a constant value vt. The terminal velocity depends on weight of the ball mg. देखो टर्मिनल वेलोसिटी vt किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो वेट ऑफ द बॉल mg, mg टू द पावर a, coefficient of viscosity neta, neta to the power b, the radius of the ball r, r to the power c. By the method of dimensions, determine the relation expressing terminal velocity. So vt lt minus का 1, अब ये टर्मिनल वेलोसिटी कुछ भी lt माइनस नहीं होना, इज इक्वल टू के, mg में ये क्या है मास है और g में lt माइनस का 2, ये फोर्स ये तो mg, फोर्स के लिए lt माइनस का 2 a और नीटा के लिए एम एल माइनस का 1 टी माइनस का 1, अभी तो बताया था मैंने, बी और आर के लिए एल टू द पावर सी। अब यहाँ कंपेयर करो, एम जीरो कर देता हूं मैं ना, सो कंपेयर करेंगे तो ए प्लस का बी इज इक्वल टू 0, क्यों पहले एम का कंपेयर कर रहे हैं हम, ए प्लस का बी इज इक्वल टू 0, एल के लिए ए माइनस का बी प्लस का सी, ए माइनस का बी प्लस का सी इज इक्वल टू 1, और सी के लिए देखो, टी के लिए देखो माइनस का 2a और माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 1। अब यहां से या तो a की वैल्यू निकालो या फिर b की, सो माइनस का 2a, सो माइनस का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, 2a प्लस का b इज इक्वल टू 1, और यहां से निकालो a इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा माइनस का b, a इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का b। अब ये a इज इक्वल टू माइनस का b है वो यहां रखो, a इज इक्वल टू माइनस b रखूंगा तो माइनस का 2b प्लस का b इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू माइनस का 1, b की वैल्यू क्या रहेगी मेरी माइनस का 1, तो a की वैल्यू क्या होगी प्लस का 1, और c की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1, और c क्या है निकालनी है हमें 1, एक 1 से एक 1 कैंसिल हो गया, c इज इक्वल टू माइनस का 1, सो vt इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है mg, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू माइनस 1 है, तो नीटा टू पावर माइनस 1 और c की वैल्यू b माइनस 1 है, सो r टू द पावर माइनस का 1, ये k है, सो बीटा इज इक्वल टू k mg अपॉन नीटा r, mg अपॉन नीटा r।
The velocity of a body which has fallen freely under gravity varies as g to the power p s to the power q, where g is the acceleration due to gravity at the place and h is the height through which the body has fallen. Determine the value of p and q. देखो, अब p और q की हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है. तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? g टू द पावर p, h टू द पावर q. So v is equals to k g to the power p h to the power q. v lt माइनस का 1, m0 lt माइनस का 1. सो k g क्या है? lt माइनस का 2 टू द पावर p. h क्या है? मेरा हाइट है ना, ये h हाइट है. सो l टू द पावर q. अब कंपेयर करो m. m तो है ही नहीं, कोई मतलब नहीं. l के लिए p प्लस q इज इक्वल टू 1. सो p प्लस q इज इक्वल टू 1. एक इक्वेशन तुम्हारी ये है. अब t के लिए माइनस का 2 p इज इक्वल टू माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल. सो p इज इक्वल टू 1/2. p इज इक्वल टू 1/2. सो q इज इक्वल टू बी 1/2. p इज इक्वल टू 1/2 और q इज इक्वल टू बी 1/2. सो हमें p और वैल्यू q की वैल्यू फाइंड करनी थी. p एंड q है. तो p की वैल्यू क्या है? 1/2 और q की वैल्यू क्या है? 1/2. सो ओके गाइस.